A warm welcome to all. कहते हैं बांटने से सब कुछ बढ़ता है। जैसे प्यार बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, अ, मन में जो शंका है वो घट जाती है और क्लैरिटी आती है। सो ये जैसे कि ऑनलाइन सत्संग ही है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और हमारे मन में जो है गुरु के प्रति वो भक्ति भाव बढ़ाते हैं। और जो भी गाइडेंस ऐसे बड़े बड़े संतों ने हमें दिया है, उसका हम अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग करें, ये भी हमें समझ में आता है। आपको लगता होगा कि मैं समझा रही हूँ। जी नहीं, जब मैं आपको समझा रही हूँ, मैं एक्चुअली सच मानिए तो मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ। जहाँ मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, वहाँ मुझे भी उसका अलग अर्थ समझ में आ रहा है। जहाँ जब मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद गुरुजी मुझे वो बुद्धि दे रहे हैं कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मेरी अपने से भी बात होती रहती है अंदर के अंदर। तो ये जैसे कि मैं एक जरिया हूँ और मैं भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं गुरु भक्ति योगा को समझने के लिए, और उसको अपने जीवन में कैसे हम लोग प्रयोग कर सके। क्योंकि आप सभी एक गुरु से जुड़े हुए हैं और आप सभी गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, उनके ऊपर बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया योगा हम लोगों के लिए कोई होगा ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत खुशी होती है मुझे, स्पेशली गुरु भक्ति योगा की बात करते हुए। अमृत तो है ही, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा और ज्यादा खास बन जाता है। तो चैप्टर 1 में ये जो गुरु भक्ति योगा जिन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वो स्वामी शिवानंद जी। मैं उनको भी मन से प्रणाम करती हूँ। वो भी हमारे सदगुरु हैं और मैं अपने सारे गुरुओं से, सदगुरुओं से भी प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से ये निरूपण करने जा रही हूँ। आशा है कि आपको इसका आनंद मिले और आपके मन में जो डाउट है वो दूर हो जाए उनकी कृपा से। ओके, सो चैप्टर 1, गुरु भक्ति योगा। द लिम्स ऑफ गुरु भक्ति योगा। लिम्स यानी एक मार्ग के कुछ नियम होते हैं, कुछ ना पहलू होते हैं। तो गुरु भक्ति योगा के ये पहलू स्वामी शिवानंद जी ने बताए हुए हैं। नाउ देन एन एक्सपोजिशन ऑफ गुरु भक्ति योगा। गुरु भक्ति योगा इज टोटल सेल्फ सरेंडर टू सदगुरु। बहुत बार गुरुजी से ये सवाल पूछा जाता है कि सरेंडर एग्जैक्टली क्या है। आपने जो बात बताई है उसका पूरा पूरा पालन करना यानी सरेंडर है। सरेंडर शब्द को कैसे हम, समर्पण को कैसे और ज्यादा अच्छे से जान पाए। मेरे ख्याल से आज इसी बात पे चर्चा करते हैं कि समर्पण यानी क्या, एग्जैक्टली क्या। तो गुरुजी ने अपने लेक्चर्स में पहले भी बता चुके हैं कि दो व्यक्तियों के प्रति या दो एनर्जीज के प्रति हमारा समर्पण होना आवश्यक है। एक है भगवान के प्रति समर्पण और एक है गुरु के प्रति समर्पण। लेकिन ये दोनों समर्पण कहीं ना कहीं थोड़े से अलग है, उनके स्वाद में, उनके पहलू में, उनके अंदाज में थोड़े अलग है। तो आज मैं थोड़ा सा उसी के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और मैं खुद भी समझने की कोशिश करती हूँ कि सदगुरु के प्रति यानी अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव होना यानी क्या। तो बहुत बार गुरुजी को मैंने सुनते हुए देखा है या ना उनको ऑब्जर्व किया है। वो खुद भी एक शिष्य है महाअवतार बाबा जी के, तो उनका समर्पण भी मैंने देखा हुआ है महाअवतार बाबा जी के प्रति या फिर उनके गुरु गोविंद गिरी स्वामी जी के प्रति। तो जितना भी मैं समझ पाई हूँ उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो भगवान के प्रति समर्पण एक अलग चीज होती है और गुरु के प्रति समर्पण एक अलग चीज होती है। जब हम बोलते हैं कि मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ, उसका अर्थ क्या होता है कि आपकी कोई अलग इच्छा अब नहीं है। जो भी भगवान की इच्छा है
वो आपकी इच्छा है। यानी डिवाइन विल इज अबव योर विल, या फिर डिवाइन विल इज योर विल। तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग एक पिक्चर बना के रखता है कि मुझे जीवन में ये चाहिए, या ऐसे ऐसे होना चाहिए, या ये सही है या ये गलत है। और यहाँ पे आके डिवाइन विल से हम जुदा हो जाते, सेपरेट हो जाते हैं। अब जब आप ये बोलते हो कि मेरा भगवान के प्रति समर्पण है, यानी आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको आपको हंसते हंसते भगवान की मर्जी है समझ के आनंद के साथ वो स्वीकार करना है। फिर वो चाहे दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, नेम फेम, कोई ना अच्छी सक्सेस हो, हर कोई चीज आपको भगवान का प्रसाद मान के लेनी है और उसका स्वीकार करना है। ये जितना बोलने में इजी है उतना ही प्रैक्टिस करने में कठिन है, क्योंकि आपके मन में भी आपको जरा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होनी चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हैं कि मेरा भगवान के प्रति समर्पण है। मन में भी नहीं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आनंद या अच्छा तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बुरा स्वीकार करना हमारी बुद्धि को वो हजम नहीं होता, बुद्धि को वो स्वीकार नहीं होता है। तो वहां पे आके कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है कि बुरा होना कैसे मैं मान लूं, ये भगवान की मर्जी है, क्या भगवान इतना बुरा है जो मेरे साथ इतना बुरा होते हुए भी उसको खुशी मिलती है, या ये बुरा मैं क्यों सहन करूं। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम जिस बुद्धि से जीवन को देखते हैं और भगवान जिस बुद्धि से ये ऑपरेट करते हैं, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसके लिए भगवान से समर्पण बहुत मुश्किल होता है, और उसको निभाना भी बहुत मुश्किल होता है। बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप गुरु के प्रति समर्पण करने लगते हैं, भगवान के प्रति समर्पण अपने आप से होता है। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण क्या है, ये आप बात जान लीजिए। बहुत बार लोगों को जैसे भगवान के प्रति समर्पण है, जो भगवान की मर्जी वो मेरी मर्जी, लेकिन गुरु के साथ ये लागू नहीं होता है। अगर आप गुरु को बार बार ये पूछ के ना डिस्कस करें कि मैं आज सांस लूं, मैं आज लौकी की सब्जी खाऊं या कद्दू की सब्जी खाऊं, मैं इस लड़की से शादी करूं या मैं इस बिजनेस में ना पैसा लगाऊं, और फिर जो गुरु बोले वो आपको मान के वो वैसा आचरण करना है, तो नहीं। यहाँ पे गुरु के प्रति समर्पण और भगवान के प्रति समर्पण में ये फर्क है। तो गुरु से आप सलाह ले सकते हैं भौतिक चीजों के लिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए वो आध्यात्मिक एडवाइस में। तो आप अगर गुरु जी से पूछे कि मैं इतनी बार मंत्र करूं, और आपने कमिटमेंट ले ली कि मैं इतनी बार मंत्र करूंगा, और आपसे वो नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं किया, क्या मेरा आलस बीच में आ गया या मेरा मन नहीं हुआ। तो वहां पे आके वो गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है। अगर मैंने गुरु को शब्द दिया है कि मैं मेरी साधना करूंगा या करूंगी, तो वो करनी ही करनी है, उसी को समर्पण कहते हैं। ना कि हर चीज में उनसे पूछ के जीवन जीना, वो कभी गुरु करने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें उनके ऊपर इतना अवलंबन नहीं रखना चाहते, इतना डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते। और फिर आपकी बुद्धि की परीक्षा कब होगी, आप कब निर्णय लेना सीखोगे। तो आप गुरु से सलाह ले सकते हो भौतिक चीजों के लिए, लेकिन मानना, जो भी गुरु ने कहा है वो पूरी तरह से मानना, वो सिर्फ आध्यात्मिक सलाह में ही लागू होता है। तो कभी आप समझो, आप गुरुजी से पूछा आपने कि मैंने ये जॉब लूं या वो जॉब लूं, और उन्होंने बोला अच्छा ये वाला पहले वाला ले लो, लेकिन लास्ट मिनट में आपने अपना निर्णय बदल दिया और अपने दूसरा वाला जॉब ले लिया, तो क्या आपको गिल्टी फील होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे गुरु अपेक्षा ही नहीं रखता कि आप ना पूरी तरह से उनकी सलाह मानो, या भौतिक चीजों में तो आप अपने निर्णय ले सकते हो, उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक एडवाइस में फिर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो भी गुरु मुझसे बोल रहे हैं वो मेरे भले के लिए है, और उसमें मैं अभी आनाकानी नहीं कर सकता, उसमें मैं अपना मन मार के वो साधना नहीं करूंगा। तो या तो
जो गुरु बोल रहे हैं वो आप करने की कोशिश करो, या कभी आपने उनसे पूछा कि मैं क्या साधना करूं और गुरु जी ने कुछ दिया तो आप वो मन से करिएगा। समर्पण वहां पे होना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण यानी उनकी जो स्पिरिचुअल एडवाइस है, उनका जो स्पिरिचुअल कहते हैं आपको साधना दिया है या कोई नॉलेज दिया है, उसके ऊपर 100% विश्वास यानी समर्पण। तो फिर ये मेरे गुरु ने बोला है, तो उसके बाद से सारी शंकाएं दूर। फिर मैं चाहे उससे उल्टा पढ़ूं या कहीं और किसी से कोई और एडवाइस स्पिरिचुअल में लेती हूँ, तो वहां पे आपकी कंफ्लिक्ट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका समर्पण नहीं हुआ। तो ये भेद है भगवान के प्रति समर्पण में और गुरु के प्रति समर्पण में। भगवान के प्रति आपकी इच्छा भगवान को समर्पित कीजिए और गुरु को आपका ईगो समर्पित कीजिए, क्योंकि ये ईगो ही है जो गुरु जो एडवाइस देता है उसको न मानते हुए हमारा मन डोल जाता है। किसी का सुन के मुझे लगता है नहीं ये भी सही कह रहा है, तो वहां पे आपको आपका ईगो समर्पित करना है गुरु को। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं ये गुरुजी ने क्या बोल दिया, मुझे तो विश्वास नहीं है, या ये कौन सी एडवाइस है, ये तो मैं ना मुझे नहीं लगता है मैं मानूंगा। आपके अदरवाइज जीवन की एडवाइस आप नहीं माने तो कोई बात नहीं, उसमें गुरु का कोई अपमान नहीं होता है, क्योंकि आखिरकार आपके जीवन के लिए आपको ही निर्णय लेना जरूरी है। लेकिन स्पिरिचुअल एडवाइस में आपका ईगो आप दूर रखिए। आप चाहे सारे वेदों के ज्ञानी हो, आप चाहे सारे किताबों से पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर गुरुजी ने कोई स्पिरिचुअल एडवाइस दी है तो वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। और ये एक वो शर्त थी जो महाअवतार बाबा जी ने गुरुजी के सामने रखी थी, पूरा समर्पण, यानी कोई शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं यहां तक था कि अगर मैं किसी दिन बोलूं पूर्व नहीं है पश्चिम है, और आपको पता ही ये पूर्व है, फिर भी आपके मन में इतना भी ख्याल नहीं आना चाहिए, मन में भी। सामने से तो आप बोल दोगे कि जी बाबा जी आप बोल रहे हो तो ये पूर्व ही हो, बाबा जी को क्या हो गया है, ये क्या उल्टा सुल्टा, या पूर्व है मुझे दिख सूरज उग रहा है और आप पश्चिम बोल रहे हो। ये समर्पण चाहिए, ये समर्पण कि दिल में भी वो ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरा गुरु गलत हो सकता है, कभी नहीं, पत्थर की लकीर। तो ये दो समर्पण अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दोगे तो वाह वाह, फिर तो कोई परेशानी दुख की बात ही नहीं है, और प्रोग्रेस तो बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड से हो सकती है। तो ये दोनों भेद जान लीजिए। गुरु से कभी गुरु की जो इच्छा वो मेरी इच्छा ना बोलिए। गुरु का जो सेंटेंस है, स्पिरिचुअल एडवाइस है, वो आपके लिए जैसे हुक्म है। तो ये दो चीजें आपको मैं स्पष्ट शायद कर पाई हूं। तो जो समर्पण है किस तरह से होना चाहिए, आध्यात्मिक समर्पण होना चाहिए। गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर भौतिक इसमें आपने सलाह मानी या नहीं मानी। तो दूसरी चीज है द इम्पॉर्टेंट 8 लिम्स ऑफ गुरु भक्ति योगा आर। यहाँ पे जैसे अष्टांग योगा होता है उसमें 8 लिम्स होते हैं, 8 अंग होते हैं, उसी तरह से स्वामी शिवानंद जी ने गुरु भक्ति योगा के 8 अंग यहाँ पे बताए हैं। पहला है द रियल लास्टिंग एस्पिरेशन टू प्रैक्टिस गुरु भक्ति योगा। पहला ही अंग है कि शुरुआत हम जोर जोर से कर देते हैं, एकदम जोर शोर से, फिर वो एंड तक नहीं निभा पाते। तो उन्होंने बोला है अगर गुरु भक्ति योगा में आपने प्रवेश कर लिया है तो जान जाने तक वो निभाना है। दूसरा है एब्सोल्यूट फेथ इन द थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ सदगुरु। तो ये जो मैंने कहा सरेंडर, तो ये यहाँ पे हमारा सरेंडर टेस्ट होता है। गुरु के जो थॉट्स है, जो गुरु के विचार है, जो गुरु के शब्द है और गुरु का जो व्यवहार है, उसके ऊपर आंख बांध के आपको विश्वास करना होगा। लेकिन यहां से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। ब्लाइंड फेथ और रियल फेथ में थोड़ा अंतर होता है। ब्लाइंड फेथ होता है जनरली दूसरों के अनुभवों के ऊपर। तो समझो मैंने आपको बताया कि मेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, और आप बिल्कुल उसको मान के गुरु को उसी तरह से देखने लग गए, तो वो शायद अंधविश्वास हो। मेरा विश्वास
मेरे अपने एक्सपीरियंस से बनेगा और वो विश्वास कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि दूसरों के कहे सुने जाते हैं, इमोशनली हम बहकावे में आ जाते हैं, तो गलत व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास रख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जांच परख के किसी के ऊपर विश्वास रखा है, तो वो व्यक्ति, स्पेशली आध्यात्मिक, कि आपने पूरी परीक्षा के साथ अगर गुरु बनाया है, उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर कभी अविश्वास नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर आपका विश्वास हार जाता है, यानी आपने क्या परीक्षा की। तो इस तरह से एक बार को गुरु मान लिया, जांच परख के, एक्सपीरियंस लेके, उसकी सच्चाई को पहचान के, उसके बाद से अगर एक बार गुरु मान लिया, फिर उसके ऊपर इतना सा भी शक नहीं आना चाहिए। अगर गुरु बोले कि ये करो, बस उसके ऊपर लॉजिक वाला माइंड, ईगो वाला माइंड काम नहीं करना चाहिए। फिर वो करना है या नहीं करना है, मन में भी शंका नहीं आनी चाहिए। कभी कभी गुरु का व्यवहार भी चकित कर देता है। गुरु कोई कम परीक्षा नहीं लेता है। जैसे ही आप बोलते हो, इनफैक्ट जैसे ही आप सरेंडर की भाषा बोलते हो, भगवान भी परीक्षा बहुत लेता है और गुरु भी परीक्षा बहुत लेता है। हमारे विश्वास को ठोक पीट के वो भी देखते हैं कि कितना है, या सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, और असल में वो तो दिख जाता है, हम ज्यादा छुपा नहीं सकते। तो जब आप बोलते हो गुरु के ऊपर विश्वास है, तो वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा अपने आप को, गुरु को नहीं। गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप सभी उसके साथ जुड़े हैं, हम लोग, या कल छोड़ के चले गए, गुरु जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। इस जग में वो आए हैं हम जैसों के लिए, हम जैसे अंधे, गूंगे, बहरे, लड़खड़ाते हुए सोल्स को राह दिखा के परेशानी, दुख से बाहर निकालने के लिए वो आए हैं। उनको क्या इस जग से चाहिए होगा। तो इसीलिए जब ऐसा सच्चा गुरु कुछ बोलता है या करता है, या उनका जो विचार है उसको भगवान का जैसे ना कहा मान के उसको, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना भी अगर हमने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की तो भी बहुत बड़ी चीज है। अगला वाला थर्ड जो लिम्ब है, तीसरा जो अंग है गुरु भक्ति का, डूइंग साष्टांग नमस्कार विथ ह्यूमिलिटी एंड रिपीटिंग गुरुज नेम। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जब फिजिकली गुरु को मिलते हैं तो साष्टांग प्रणाम तो पॉसिबल है। अदरवाइज हमारी साधना शुरू करने से पहले मन में ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, या दिन भर में गुरु को याद करके, उनका नाम स्मरण करके उनको याद करना चाहिए। कभी भी ऐसे ही रैंडमली कोई परेशानी हो तो अपने आप से याद आते हैं, लेकिन अगर परेशानी नहीं हो तो भी मन से वो, जैसे लास्ट एपिसोड में अमृत में मैंने कहा था कि वो कनेक्शन भगवान से बनाए रखना चाहिए, वैसे ही शिष्यों को गुरु से कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। वो हॉटलाइन है हमारे लिए यहाँ पे पृथ्वी पे। तो मन में बार बार साष्टांग प्रणाम करना या उनका नाम याद करना, जिससे कि कनेक्शन बना रहे। मैं ये बात इसके लिए आपको स्ट्रेस कर रही हूँ एक दो बार, क्योंकि ये माया का जो जोर है वो हम समझ नहीं पाते हैं। वो बहुत भारी है, वो बड़े बड़े संतों पे भी भारी है। हम जैसे तो फिर भी बहुत छोटे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लेवल पे हैं, तो हम लोगों पे माया का पर्दा कितना हेवी हो सकता है, हम भी नहीं बांध सकते। के स्मरण से क्या होता है, बुद्धि पर से माया का पर्दा हल्का हो जाता है, गलतियां कम हो जाती है। इसीलिए गुरु स्मरण चाहिए, क्योंकि गुरु, जो सच्चा गुरु है, वो माया से परे होता है। अगर हम उसका हाथ पकड़े हैं तो उसके हाथ पकड़ने से थोड़ा सा हम हटके सोच सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। नहीं तो इस संसार में बुद्धि स्थिर रखना या फिर दिमाग खुला रखना, यानी स्पिरिचुअली अवेयर रहना, बहुत बहुत मुश्किल चीज है। तो गुरु का दामन अगर आपने पकड़ के रखा है तो वो ये पार लगा देता है। वो हमारे जैसे ना पीछे खड़ा रह के वो देखता है कि हम माया में ज्यादा तो नहीं घुस रहे, वो खींच सकता है। लेकिन कनेक्शन हमें बनाना है, उसको जरूरत नहीं है। कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ता है, आदर सहित, ग्रेटिट्यूड सहित। तो गुरु हेल्प करने के लिए तो तैयार ही बैठा है, लेकिन अप्रोच हमें करना पड़ता है।
उसके बाद क्या करना है, इसमें परफेक्ट ओबीडियंस इन कैरिंग आउट गुरुज कमांड्स। तो पहले तो है सोच समझ के गुरु भक्ति योगा में आना है। एक बार आ गए तो देर इज नो लुकिंग बैक, फिर पीछे नहीं मुड़ना है, फिर ऐसे नहीं बोलना है कि मेरे से नहीं होगा। सोच समझ के आना है। दूसरा, आने के बाद गुरु के ऊपर पूरा विश्वास उसके शब्द, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके विचारों पे होना चाहिए। 1.001% भी कोई डाउट या शंका गुरु के ऊपर लेना यानी पूरा गुरु भक्ति योगा को छोड़ देने के बराबर है। तीसरा, बार बार गुरु को याद करना, मन ही मन में उनको साष्टांग प्रणाम करना। फिजिकली करने की जरूरत नहीं है, मन में वो रिस्पेक्ट होना जरूरी है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम फिजिकली वो पॉसिबल नहीं है और हमारे गुरु तो हम जानते हैं वो बहुत शर्मीले हैं, वो तो ऐसी सारी चीजों से वो थोड़ा सा सहम जाते हैं। तो आपने नॉर्मल भी नमस्कार कर दिया और दिल से भी कर दिया, झुके भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, मन से झुक गए वही बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली मन से झुकना ही सबसे बड़ा प्रणाम होता है गुरु को। हमारे ईगो को झुकाना ही सबसे बड़ा समर्पण होता है गुरु को। नेक्स्ट है, जो भी आज्ञा, गुरु आज्ञा जो है वो प्रमाण मानिए। वो जैसे लास्ट वर्ड है, जैसे कि वो पत्थर की लकीर है। गुरु आज्ञा में निस्दिन रही है, जो भी गुरु चाहे सो ही कहिए। सो ये बहुत प्यारा भजन है, मेरा फेवरेट भजन है, जो मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई हैव टू बी कंप्लीटली ओबीडियंट टू हिज कमांड्स। जो उनकी कमांड है वो मेरे लिए भगवान के शब्द है। नेक्स्ट है, डूइंग पर्सनल सर्विस टू सदगुरु विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट। इसीलिए गुरु भक्ति योगा सबसे श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि इसमें सारे योगा आके न एक हो जाते हैं। जब आप गुरु के लिए कोई सेवा भाव से काम करते हैं या समर्पण भाव से काम करते हैं, जहां पे आपको कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में, तो वो इतनी प्योर सेवा हो जाती है कि वो कर्म योगा की शुरुआत हो जाती है। जिस दिन आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम कर देते हैं, एक श्रेष्ठ सेवा यानी कर्म योगा बन जाता है। और गुरु से ज्यादा इजी ये कर्म योगा करना किसके लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि संसार के बाकी के सभी लोगों के लिए हमारे कहीं अपेक्षा आ जाती है। फिर चाहे माता पिता हो या चाहे रिलेटिव्स हो, अपने हो, जब भी हम कोई कर्म करते हैं थोड़ी अपेक्षा तो आ ही जाती है, कुछ नहीं तो थैंक यू की अपेक्षा आ जाती है। लेकिन गुरु के प्रति ये भाव, क्योंकि से हम अपना ग्रेटिट्यूड जताना चाहते हैं, तो गुरु सेवा से बढ़कर और कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। और ये सर्विस का भाव, ये सेवा का भाव जो हम सीखते हैं गुरु के लिए, वो हमें कर्म योगा पे प्रैक्टिस करने में बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पे आपको प्रोएक्टिव रहना है कि आप मेरे लिए ये करो। वो बहुत भाग्यवान लोग हैं जिनसे गुरु सामने से आके कुछ मांगता है, लेकिन हमारे जैसों के लिए तो हमें तत्पर होना चाहिए गुरु जी की सेवा के लिए या काम की सेवा के लिए। पर्सनल सेवा की जरूरत नहीं होती है गुरु को। आपने पाँव नहीं दबाए या फिर उनको लेकिन जैसे पानी वानी नहीं लाके दिया तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु का जो काम है अगर आप उसमें सक्रिय सहभाग ले रहे हैं, उसको प्रचार करने में, उसका प्रसार करने में, मोटिवेट करने में, तो वो सबसे श्रेष्ठ गुरु सेवा बन जाती है। खुशी के लिए होती है वो। गुरु की खुशी क्या है, ये सोच के जो सेवा होती है वो श्रेष्ठ सेवा है। किस कृति से मेरे गुरु खुश हो जाएंगे, ये समझ के अगर कुछ करते हैं तो वो सबसे बड़ी सेवा हो जाती है। डेली वर्शिपिंग ऑफ द लोटस फीट ऑफ सदगुरु विद भाव एंड डिवोशन। हमारे गुरु यहाँ पे भी अलग है। वो पूजा यानी प्रत्यक्ष पूजा में नहीं करते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि गुरुजी कभी कभी तो हमें आपकी पाद्य पूजा करने दीजिए, तो एक आध बार शायद उन्होंने करने दी थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने फटाक से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं स्वीकार करूंगा पाद्य पूजा।
तो मैंने बड़े खोद खोद के, क्योंकि बड़ा आनंद आता था, एक दो बार करवाने दी थी उन्होंने, तब हम भी बिल्कुल जैसे ना बच्चे जैसे उनसे व्यवहार करते थे। वो भी कभी उन्होंने भी कभी गुरु जैसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमें जैसे ना बढ़ोतरी हो रही थी, हमें कुछ करने का मन कर रहा था, तो वो पाद्य पूजा ना हट से करवाई थी। उसके बाद से उन्होंने मना कर दिया। तो हम लोगों ने बड़ी जिद की कि क्यों गुरुजी, हमें इतना आनंद आता था। कहते सीमा, मैं आपका गुरु, मैं किसी का शिष्य भी हूँ, और जब तक मेरे गुरु जीवित है या मेरे गुरु अभी भी सक्रिय है, मैं पाद्य पूजा करवाऊं ये हो नहीं सकता। वे मेरे मेरे दिल को वो अच्छा नहीं लगता है। और उस दिन से फिर मैंने जिद छोड़ दी कि नहीं, जो गुरु की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। और क्योंकि महाअवतार बाबा जी अभी भी जीवित है, और जीवित गुरु होते हुए गुरु पद स्वीकारना, या फिर गुरु पद स्वीकार सकते, लेकिन पाद्य पूजा करवाना या फिर इतना बड़ा तामझाम करना, ये जैसे अपने गुरु का अपमान हो जाता है। और जिस तरह से गुरुजी अपने गुरुओं से प्यार करते हैं, उन्होंने हमें हमें ही डांट दिया कि नहीं, ये सब चीजें नहीं करवाना, ये सब रिचुअल्स नहीं करवाना। इसीलिए गुरुजी पाद्य पूजा नहीं करवाते हैं, या ऐसा फंक्शन हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके गुरु अभी भी जिंदा है, और वो उनका मान है, वो भावतार बाबा जी का मान है, वो गोविंद गिरी स्वामी जी का मान है पाद्य पूजा लेना। गुरुजी अभी भी शिष्य है। तो इस तरह से, लेकिन मन में आप कर सकते हैं, वो आपका हक है। प्रत्यक्ष में नहीं करवाने देंगे, लेकिन मन में जो करते हैं वो आपका हक है। तो थोड़ी सी गुरु पूजा आप मन में ही कर दिया कीजिए, आपको जैसे पसंद है। मैंने लास्ट टाइम वो मेडिटेशन भी लिया था, तो उस तरह से आप गुरु पूजा कर सकते हैं अपने ही मन में, जिस जैसे आपको अच्छा लगे। तीसरा है सेल्फ सरेंडर और डेडिकेशन ऑफ तन मन धन इन द कॉज ऑफ डिवाइन मिशन ऑफ सदगुरु। जैसे मैंने कहा, गुरु को क्या अच्छा लगता है वही हमारा धर्म है, वो करना हमारा धर्म है। तो तन मन धन जितना भी हम उनको उनके काम के लिए दे सके, सहयोग या सहभाग ले सके, उससे ज्यादा बड़ी गुरु सेवा और कुछ नहीं। उनको खाना बना के देना वो तो एक ठीक है, वो तो एक हमारे आनंद के लिए हम करते हैं। जैसे मैंने बार बार लोगों को देखा है कि उनको ये करने का मन करता है, और मैं करने भी देती हूँ। लेकिन मुझे अगर आप पूछे, तो ये मेरा जवाब है कि गुरु को क्या पसंद है वो आप देखिए, आपको क्या पसंद है वो सेकेंडरी आता है। तो गुरु गुरु के लिए बस एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका नॉलेज पहुंचे, उनको फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस भ्रम से बाहर आए और आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। तो ये गुरु के कार्य के लिए अगर आप कुछ सेवा कर सकते हैं, तो वो हमारा कर्तव्य बन जाता है गुरु भक्ति योगा में। तन मन और धन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ धन देके हम छूट जाए। थोड़ा सा हमारे तन से कुछ सेवा हो जाए, फिर वो झाड़ू लगाने की हो, या फिर चार लोगों को उनके बारे में बात करने की हो, या उनके शिष्यों की सेवा करना हो, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। जरा सोच के देखिए। और काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो तन से अगर आप सेवा कर सकते हैं गुरु के काम की, तो वो गुरु को बड़ी भा जाती है, और इससे गुरु के लिए, गुरु के मन में भी हमारे प्रति एक अलग भाव, एक कृपा का भाव बन जाता है, वो बहुत श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन स्वामी शिवानंद जी ने दिया है, वो है मेडिटेशन ऑन द होली फीट ऑफ सदगुरु फॉर ऑब्टेनिंग हिज बिनाइन ग्रेस एंड हियरिंग हिज होली उपदेश एंड सिंसियरली प्रैक्टिसिंग इट। गुरु से मिलने जाते हैं तो सारा समय उनसे सिर्फ बातचीत, या सारा समय सिर्फ अपने दुखड़े रोने में ना गवाए। वो तो हमेशा हमें जिंदगी भर करना ही है। एक दो मिनट में आपको जो कहना है कह दीजिए, उसके बाद साइड में बैठ के मन में गुरु के चरण लाके गुरु के सामने वो ध्यान, कुछ गुरु इस दौरान दे देता है जो बातचीत के दौरान नहीं दे पाता। अगर आप गुरु के सामने
समझिए बहुत कुछ गुरु आपको वहीं पे दे देते। तो कम समय नॉर्मल बातचीत में, ज्यादा समय गुरु के सामने ध्यान लगाने में और उनका उपदेश सुनने में। वो दूसरों को क्या उपदेश दे रहे, कहीं ना कहीं वो हम पे होता है। तो कान बंद रहेंगे, कान खुले रहेंगे, आंख बंद रहेगी। उपदेश जो है वो जैसे कि अमृतपान होता है, वो एक्चुअली अमृतपान होता है। उसको पी के उसको मन में बार बार रिवाइज करते हैं तो उससे बड़े सीख और कोई नहीं हो सकती। सो फालतू की बातें करना ठीक है, वो हमारे मन को अच्छा लगता है। कान होने चाहिए उपदेश के ऊपर, फिर चाहे दूसरों के लिए हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये लागू हो सकता है। कहीं ना कहीं हमेशा ह्यूमन लाइफ सेम ही होती है, भले ही दूसरों के लिए वो उपदेश हो, हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है। किस करना, ये सबसे बड़ा, यहाँ पे आके मैंने देखा है इंसान क्यों इतना आलसी बन जाता है, इंसान क्यों इतना अपने अपने ही मन के आगे इतना हेल्पलेस बन जाता है कि चाह कर भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो ये तो हमें अपने मन को डंडे मार के गुरु का उपदेश प्रैक्टिस करने के लिए उसको कहते हैं ना, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और धीरे धीरे फिर वो आदत हो जाती है। तो हम गुरु का उपदेश सिर्फ सुन के नहीं बैठेंगे, उसको प्रयोग करके गुरु को हमें आनंद तब मिलता है। माँ होना है, यहाँ पे माँ बाप सब है जो सुन रहे हैं, अगर अपना बच्चा अपना इतना आनंद मिलता है तो वो गुरु चाहे हमसे कुछ शिकायत ना करे, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं रहता है, या फिर वो डांटे भी ना। वो क्यों डांटे, क्योंकि उस तरह से व्यवहार करना गुरु का काम नहीं होता है। वो तो आपको सीख देके छोड़ देगा, फिर वो आपके ऊपर है। फिर हमें ही अपने मन को बहला फुसला के, डांट डपट के या कभी धमका के वो सलाह जो गुरु की है, वो जो उपदेश गुरु का है, वो प्रैक्टिस में लाना ये हमारा कर्तव्य है। तो ये 8 अंग है गुरु भक्ति योगा के। गुरु भक्ति योगा इज योगा बाय इटसेल्फ। मैं टाइम देख लेती हूँ थोड़ा सा। I don't want to reduce on our meditation. तो ये कंप्लीट योगा है। यहाँ पे आप हर तरह से संवारे जाते हो, निखारे जाते हो और भगवान के प्रति कहते हैं ना, समर्पण आपका बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी और आपकी प्रगति बहुत जल्दी जल्दी होगी अगर आप इसका पालन करते हैं। It is not possible for an aspirant to enter the spiritual path that leads to the union with God unless he practices गुरु भक्ति योगा। मेरे ख्याल से बहुत सच है, बहुत ज्यादा सच है। अगर आप एक इंसान से प्यार नहीं कर सकते तो आप भगवान से प्यार के क्या ना बखान करते हो। भगवान से प्यार करना बहुत इजी है। आप सोचोगे ये क्या मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ। भगवान से प्यार करना इसलिए इजी है क्योंकि भगवान आपको डांटता नहीं है, वो न कुछ उपदेश देता है, न वो कुछ सलाह देता है, न वो आप गलतियां करें तो आपको फटकारता है या आपको निग्लेक्ट करता है। उसमें कोई दोष है ही नहीं ना, क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन है। जिस दिन भगवान डांटे तो फिर देखे हम कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर आपने गुरु भक्ति योगा प्रैक्टिस किया और गुरु की डांट फटकार प्यार सब में से भी आपकी भक्ति वैसी ही रही, तो फिर आपके भगवान के प्रति भक्ति के लिए आप तैयार हो गए हैं। सो इंसान से जो ना प्यार कर सके वो भगवान से प्यार कभी नहीं कर सकता। जो इंसान की खामियों से प्यार ना कर सके वो भगवान से क्या प्यार करेगा। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहीं से आपके प्योर भक्ति शुरू होती है, जो निरपेक्ष भक्ति शुरू होती है। भगवान से भी हमारी स्वार्थ की भक्ति है। क्यों भगवान बदलते लोग? क्योंकि एक भगवान से मांगा हुआ नहीं मिलता है, दूसरे भगवान के मस्का लगाने चले जाते हैं। इस तरह से हम कैसे बच्चों जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही गुरु से भी करते हैं। लेकिन अगर गुरु से आपकी भक्ति अगर जम गई तो भगवान से आपकी आराम से वो भक्ति और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, ही हु अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ गुरु भक्ति योगा फिलोसॉफी कैन ओनली सरेंडर टू हिज गुरु अनकंडीशनली। अगर आपने गुरु भक्ति नहीं सीखी है तो आपका सरेंडर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप
क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमेशा एक पीछे से बात करता रहेगा कि नहीं नहीं, शायद गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया हो, या पता नहीं दूसरे गुरुओं ने तो ऐसे बोला है। तो इस तरह से वो बार बार आपको सरेंडर से परे करवाएगा। तो गुरु भक्ति योगा से ही आपका समर्पण सिद्ध होगा। The highest object of life, that is self-realization, is achieved through the practice of Guru Bhakti Yoga. ये तो इसके बारे में तो कोई शंका ही नहीं है। आप चाहे स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लीजिए, आप चाहे योगानंद का उदाहरण लीजिए, आप चाहे खुद बाबा जी, महाअवतार बाबा जी का उदाहरण लीजिए, ये सारे लोगों ने गुरु भक्ति योगा से ही हाईएस्ट पॉसिबल, मेडिटेशन करके कोई वहां नहीं जा सकता। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान भी नहीं मिलता है, भगवान भी नहीं मिलता है। गुरु जैसे अमृत में बाद में आएगा, काफी सारा गुरुजी ने एक्सप्लेनेशन दिया है। गुरु की सिफारिश से भगवान मिलता है। वो बोलता है कि मेरा ये शिष्य है ना, ये काबिल हो गया है, इसको दर्शन दो भगवान, तब दर्शन नहीं होते हैं। तो गुरु भक्ति योगा प्रैक्टिस करना यानी हर योगा का प्रैक्टिस उसमें शामिल हो जाता है। द एसेंस ऑफ गुरु भक्ति योगा लाइज carrying out Guru's order and translating his teachings in real life। यानी पूरी पूरी जैसे ना अनुशासन से आपको ओबीडियंस, यानी ओबीडियंस को अभी मुझे हिंदी नहीं याद आ रहा है, लेकिन हर और दिल से मान के उनके उपदेश को प्रैक्टिस करना ही इसके बाद का अगली बार द एम ऑफ गुरु भक्ति योगा। ये क्यों प्रैक्टिस करना है, ये इसके बारे में अगली बार